अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में हमने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया था कि क्वेरी बिल्डर के साथ हम किस तरह CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आज की इसी वीडियो में हम माइग्रेशन पढ़ेंगे कि लारावेल में माइग्रेशन क्या चीज़ है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यों यूज़ करते हैं या माइग्रेशन है क्या चीज़। माइग्रेशन हमारे पास डेटाबेस के लिए या डेटा टेबल के लिए एक स्कीमा प्रोवाइड करता है जो हम आसानी के साथ वही टेबल डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं विद इन वन कमांड। सो दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है, अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक बिग प्रोजेक्ट पर, मतलब एक बहुत बड़े प्रोडक्ट पर आप लोग काम करोगे। जब आप लोग काम करेंगे तो बहुत सारे डेवलपर्स होंगे, तो आप लोग तो ये नहीं करेंगे ना कि आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो डेटाबेस आपने बनाया उसको सेंड करोगे, इसको सेंड करोगे, आप इनको कहेंगे कि आप इंपोर्ट करें। तो ये बहुत सारी वो है बातें हैं जो एक डेवलपर के लिए बहुत ही मुश्किल है और हेडेक है, सर दर्द है। तो इसकी वजह से लारावेल वाले ने एक माइग्रेशन, एक फंक्शनलिटी इंट्रोड्यूस की, जिसकी वजह से अगर फॉर एग्जांपल मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने एक टेबल क्रिएट किया या इसमें एडिशन कर दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि इसको कोड को मैंने सिर्फ जस्ट पुश करना है। जब मैंने कोड पुश करी, उसने पुल कर दिया, तो वही डेटाबेस वही माइग्रेशन उसके पास चला जाएगा और वो एक ही कमांड के थ्रू वो क्या कर सकता है, वही डेटाबेस अपने टेबल अपने डेटाबेस में क्या इंसर्ट कर सकता है या इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये डेटा जो माइग्रेशन है ये बनाया गया है। सही है, तो आइए हम प्रैक्टिकल करते हैं कि किस तरह हम डेटाबेस को बना सकते हैं। सही है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आके हमने एक न्यू टेबल डेटाबेस क्रिएट करना है ताकि हमें पता चले कि डेटाबेस माइग्रेशन में होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल कोड विद अबरार, ठीक है, अबरार अंडरस्कोर डेटाबेस कर देता हूँ। ठीक है, डेटाबेस सही है, मैंने एक क्या बना लिया, एक डेटाबेस बना लिया। अब मैंने क्या करना है, इस डेटाबेस को किधर मैं कनेक्ट करूँगा, चलो मुझे बता दें आप लोग। मैं .env फाइल में क्रिएट करूँगा, जो इधर ब्लॉग है, इधर से मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करना है, ये मैंने इधर क्रिएट कर दिया डेटाबेस। माइग्रेशन क्रिएट करने से पहले सबसे पहले मैंने क्या करना है, नंबर फर्स्ट PHP आर्टिजन माइग्रेट करना है। ठीक है, अब ये देखें मैंने एक कमांड इधर क्या किया है, चला दिया है। अभी तक नहीं चलाया। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो इधर कोई टेबल नहीं है। अगर मैं इधर PHP आर्टिजन माइग्रेट करूंगा तो ये देखिए ये जितने भी मेरे पास टेबल्स थे, ये आके अगर मैं इसको रिलोड करूँ सिर्फ एक ही क्लिक, एक ही कमांड से, तो वो सारे जितने भी टेबल थे वो मेरे पास इसी टेबल में आ गए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि एक माइग्रेशन क्रिएट करना है, PHP आर्टिजन मेक, क्या मेक करना है मैंने, माइग्रेशन। ठीक है, और इधर कौन सा माइग्रेशन क्रिएट करना है, तो आप लोगों ने सबसे पहले कौन सा की यूज़ करना है, क्रिएट। ठीक है, अंडरस्कोर कार्स, एक टेबल मैंने बनाना है। ठीक है, और क्या बनाना है, टेबल। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है, क्रिएट अंडरस्कोर, जो टेबल का नाम है वो लिखना है, पेयर अंडरस्कोर और टेबल। आप लोग जो ही हेड करोगे, ये देखिए ये आप लोगों के पास इधर, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया है, ये एक कार बन गया है। ये देखिए ये आप लोगों के पास कार बन गया। ये क्या कह रहे हैं, न्यू क्लास एक्सटेंड माइग्रेशन। ठीक है, ये माइग्रेशन उसने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, और ये क्या करता है, क्रिएट करता है डेटाबेस फंक्शनलिटी। ठीक है, किधर क्रिएट करता है, डेटाबेस में क्रिएट करता है। ठीक है, तो इधर अगर आप लोगों की नज़र आ रहा है तो इधर दो ही फंक्शन है। नंबर फर्स्ट है अप फंक्शन, दूसरा है डाउन फंक्शन। अप फंक्शन ये करता है कि जितने भी हम कॉलम बनाएंगे, जितना भी हम फील्ड्स बनाएंगे, तो हम इधर डिफाइन कर सकते हैं। सही है, इसी में डिफाइन करेंगे। जो अप वाले ये क्या करता है, ये हमारे पास क्रिएट करते हैं एक टेबल को, और ये जो डाउन फंक्शन है ये क्या करता है, ये ड्रॉप करता है। इफ एग्जिस्ट, क्या कार अगर एग्जिस्ट है, तो इसको जब हम आगे जाएंगे और कमांड्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। सही है, तो इसी में हम क्या करेंगे, इसी में हम फील्ड्स डिफाइन करेंगे। क्या फील्ड्स डिफाइन करेंगे, इधर में टेबल। ठीक है, ये स्ट्रिंग, ये क्या चीज़ है, स्ट्रिंग क्या चीज़ है, अगर आप लोगों को पता है और कोर पेज पे आप लोगों ने पढ़ा है, सीखा है, तो आप लोगों को स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ठीक है, अगर आइडिया नहीं है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये डेटा टाइप है, और ये डेटा टाइप आप लोग किधर से देख सकते हैं, आप लोग इधर माइग्रेशन से आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने कोई भी चीज़ देखनी है ना, तो आप लोगों ने कौन सा डेटाबेस वाला, जो लारावेल वाला अपना
जो डॉक्यूमेंट्स है वो जाके वो देख ले। तो ये देख ले आप लोग जो डेटा टाइप से ये सारी चीज़ें ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी को आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। ये देखें वार्कर, ये सारी चीज़ें, स्ट्रिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। नंबर सेकंड हमारे पास जो हम फील्ड देना चाहते हैं, क्या टेबल, और टेबल में हम क्या, नंबर सेकंड हम दे देते हैं, ये भी स्ट्रिंग ही दे देते हैं, ठीक है। और इधर हम क्या कंपनी के, कौन सी कंपनी का है, ठीक है। और नेक्स्ट हम दे देते हैं कौन सा, हम दे देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग होता है, एक टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट हमारे पास उसका लेंथ ज़्यादा होता है, इसमें हम अमूमन क्या, इसकी डिस्क्रिप्शन हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन हम डालते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कौन से दिन पर या कौन से डेट पर लॉन्च हुआ है, तो वो भी हम इधर से, आप लोग ये देखिए फ्लोट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखिए अगर इसको मैं क्या करूँ, इसको हम फ्लोट को या डेसिमल को, जो भी आप लोग देना चाह रहे हैं, ये देखो डबल, ठीक है, ये डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्राइस है, नेक्स्ट हमारे पास प्राइस है, तो आप लोग क्या करें, इसको उठा के आप लोग इधर क्या कर सकते हैं, प्राइस, इसको नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेट, अगर हम चाह रहे हैं कि कौन से डेट पर ये लॉन्च हुआ था, तो आप लोग को वो भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या है, इंटीजर वगैरह जितने भी हैं हमारे पास ये आ रहा है। ये देखें हमारे पास डेट, टेक्स्ट वगैरह, मीडियम टेक्स्ट है, मॉर्फ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इधर क्या करूं, इधर मैं सर्च करूं डेट, ठीक है। अगर डेट सर्च करूं तो मुझे ये वाला डेट मिल रहा है, लेकिन ये वाला मैं डेट मुझे नहीं चाहिए। मुझे कौन सा डेट चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला डेट, ठीक है। इसको मैंने उठाना है और उठा के ये सारे क्या है, ये डेट, ये टाइप्स है, किस चीज़ के, डेटा के टाइप्स है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, LAUNCH लॉन्चिंग डेट, ठीक है। अब ये मेरे पास ये बन गया है। जब ये मेरे पास बन गया है तो अब मैं क्या करूँगा कि ये मेरे पास माइग्रेट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने ये करना है कि मैंने टर्मिनल ओपन करना है और मैंने जस्ट क्या करना है, PHP आर्टिजन माइग्रेट करना है, ठीक है। माइग्रेट करने के बाद ये देखें कौन सा कार टेबल मैंने, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं इधर, और किस में मैंने जाना है, कार टेबल, हाँ ये तो नहीं है, आई थिंक सो, कोड विद अबरार, इसको मैंने क्या करना है, रीलोड ही करना है, और मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि अभी मैंने कौन सा टेबल बनाया था, कोड विद अबरार बनाया था, और इसमें मैंने अभी कौन सा माइग्रेशन बनाया था। ये देखें मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई है, लेकिन सब्र करें। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, मैं ये वाला, ये दो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। अगर मैं इधर क्या करूं, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम माइग्रेशन, ठीक है। अगर इसको कंट्रोल एंटर में दबा दूं तो ये देखिए ये हमारे पास बैच आ रहा है, कितने, ये फर्स्ट बैच आ रहा है, ये सेकंड बैच आ रहा है। इसका क्या मतलब है, ये आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा या बताऊंगा। सिर्फ आप लोगों के माइंड में ये बात बैठा ले कि ये बैच है, ठीक है। और ये दो बैच में आ गए, नंबर फर्स्ट जो मैंने माइग्रेट किया था और नंबर सेकंड ये वाला है, सही है। अब जाके हमने क्या करना है, अब कुछ कमांड्स है। कौन से कमांड है कि मैंने इसको रोल बैक करना है, ठीक है। क्यों रोल बैक करना है, मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ कि PHP आर्टिजन माइग्रेट, ठीक है, रोल बैक। रोल बैक का मतलब ये है कि मैं जो लास्ट वाला जो बैच है, मीन जो लास्ट वाला मैंने माइग्रेशन अभी क्रिएट किया है, मतलब ये फर्स्ट माइग्रेशन में, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने कौन से माइग्रेट करना है, कौन से माइग्रेशन रोल बैक करना है, तो वो मेरा लेटेस्ट जो माइग्रेशन है वो लेके वो रोल बैक करेगा, ठीक है। रोल बैक, अगर मैं उसको रोल बैक करूँ, ठीक है, तो ये मुझे क्या कर रहा है कि क्या हो गया, ये रोल बैक हो गया। अगर इधर आके मैं फिर से आप लोगों को ये रिलोड करवा दूँ तो देखो मेरे पास जो कार था वो ख़त्म हो गया, वो रोल बैक हो गया, सही है। अब क्यों मैंने रोल बैक किया, अब इसलिए मैंने रोल बैक किया कि मैं चाह रहा हूं कि ये जो है ना, ये मैं नलेबल रखना चाह रहा हूं। आप इधर से ये भी दे सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज़, मैं जो कंपनी है, मैं कौन सा कंपनी देना चाह रहा हूं कि अगर कोई ना एंटर करे, कोई भी अगर कंपनी ना एंटर करे तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कंपनी आनी चाहिए, होंडा का कंपनी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं ये चाह रहा हूँ कि इधर मैंने कमेंट ऐड करना है, ठीक है।
कमेंट ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं उसको ये बताऊँगा कि दिस इज़ यूज्ड फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार। सही है, तो इसलिए मैं भूल गया था, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐड करनी थी। अब दोबारा मैं क्या करूँगा, अगर आके मैंने माइग्रेट करना है तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को अभी दोबारा से क्या करूँ, इसको रिलोड करूँ और मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, तो ये देखो मेरे पास कार आ गया है। और जो जो चीज़ें मैंने अभी ऐड किए थे, ये देखो, ये मेरे पास जो कमेंट है ये भी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को उसके स्ट्रक्चर पर लेके चला जाऊं तो ये देखे, ये बाय डिफ़ॉल्ट होंडा है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नेम नल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रहे हैं। और जो मैं आप लोगों को जो ये टाइम स्टैम्प है ना, ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये इसलिए यूज़ हम करते हैं कि क्रिएटेड एट और अपडेटेड, ये खुद बहुत वो क्या करता है, वो खुद बहुत ये बना के आपको इधर माइग्रेट करते हैं। सही है, तो रोल बैक इसलिए हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन मैं चाह रहा हूं अगर मैं आप लोगों को दोबारा इधर लेके चला जाऊं और मैं सेलेक्ट इधर देखिए, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम किधर से, माइग्रेशन से। अगर इधर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो देखिए मेरे पास दो बैचेस है। कौन कौन से बैचेस, एक है ये वाला और दूसरा है 2 वाला, सेकंड वाला। मैं ये चाह रहा हूं कि मैंने जो ये फर्स्ट वाला है ना, इसको मैंने रोल बैक करना है। तो मैं किस तरह रोल बैक करूंगा, मैं जस्ट रोल बैक डैश डैश स्टेप करना है, ठीक है। कौन सा स्टेप करना है, मैंने सेकंड जो फर्स्ट स्टेप है वो रोल बैक करना है। फर्स्ट को मैंने रोल बैक ही नहीं करना है, मैंने फर्स्ट वाले बैच को क्या करना है, रोल बैक करना है। अगर मैं इसको एंटर दबा दूं, अगर आके मैं दोबारा इसको क्या करूं, रिफ्रेश करूं। किसको रिफ्रेश करना है मैंने, ये है, अच्छा जी, कोड विद अबरार, हाँ ये है। अगर आके मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो ये देखिए, एक मिनट, स्टेप 2 करना है मैंने, तो मेरे पास क्या मिल रहा है, ये देखें, हमारे पास जो कस्टमर टोकन वगैरह है ये क्या हो गए हमारे पास। इधर अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो ये देखें, जो हमारे पास थे ये माइग्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं ना, ये इसी तरह है। ये रोल बैक नहीं होता क्योंकि ये कैशे वगैरह के लिए यूज़ होता है, माइग्रेशन के लिए यूज़ होता है, तो इस वजह से ये हमारे पास आ गए। अब मैंने क्या करना है, मैंने PHP आर्टिजन क्या करना है, माइग्रेट करना है सारे टेबल। मैंने दोबारा इस इधर क्या करना है, इधर मैंने क्रिएट करना है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, 2-3 मैंने और क्या क्रिएट करना है, मैंने माइग्रेशंस क्रिएट करना है। PHP आर्टिजन माइग्रेट, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्यों मैंने, तो मैं किस तरह क्रिएट करूँगा, मैं इधर क्रिएट अंडरस्कोर, फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरीज वाला टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, कैटेगरीज अंडरस्कोर TABLE टेबल, ठीक है, ये क्रिएट कर दिया, ठीक है। माइग्रेशन आई थिंक सो अच्छा जी, सॉरी इधर PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन, ठीक है। और इधर मैं क्या करूँ, ये मेरे पास बन गया है। नेक्स्ट मैंने कौन सा, एक ब्रांड्स वाला करना है, ठीक है, BRANDS ब्रांड्स वाला, और इसको मैंने कब क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, PHP आर्टिजन माइग्रेट करना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आके इधर अगर आप लोगों को दोबारा मैं दिखा सकूँ और इसको मैं रिलोड करूँ तो मेरे पास कितने, ये देखिए मेरे पास कैटेगरीज, हाँ कैटेगरीज और ब्रांड्स दोनों का आ गया, और PHP आर्टिजन, हाँ सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कौन से, माइग्रेशन को मैंने क्या करना है, कंट्रोल एंटर दबाना है, और ये देखिए मेरे पास 3 स्टेप में आ गए। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने थर्ड वाले को क्या करना है, ये देखिए थर्ड स्टेप वाले को मैंने, ये देखें जो थर्ड स्टेप में मेरे पास जितने भी टेबल्स थे वो रोल बैक्स हो गए, ठीक है। ये देखिए सही है, ये थर्ड स्टेप वाला मेरे क्या हो गए, मैंने जितने भी टेबल्स थे मेरे रोल बैक्स हो गए। अब मैं ये चाह रहा हूँ, ये देखिए, अब मैंने ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो माइग्रेशन है, जस्ट एक ही माइग्रेशन को मैंने क्या करना है, मैंने माइग्रेट करना है। तो वो मैं किस तरह करूँगा, PHP आर्टिजन माइग्रेट क्या
कौन सा, मैंने डैश डैश, ठीक है, एक पाथ, ठीक है, इज इक्वल टू कौन सा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये देखिए डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस में कौन सा है, माइग्रेशंस, ठीक है। और माइग्रेशन के बाद जाके मैंने कौन सा करना है, मैंने कार वाला, इसको हम क्या करेंगे, रीनेम करेंगे और उठा के इसके बाद हम पेस्ट करेंगे, ठीक है, और एंटर में दबाऊंगा तो ये देखिए मेरे पास जो एक ही टेबल था वो मैंने क्या कर दिया, इधर माइग्रेट कर दिया। ये देखिए कार वाला टेबल मेरे पास आ गया है। सही है, समझ गए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सबको माइग्रेट करना है और फिर मैं आप लोगों को आगे वाली जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं क्या करूँगा आप लोगों को बताऊँगा। अब मैंने क्या करना है, इस सब को मैंने क्या करना है, रोल बैक करना है और दोबारा मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास कोई गलती वगैरह आ गई है तो मैं क्या करूँगा, रीसेट करूँगा। और रीसेट के बाद में ये देखिए PHP आर्टिजन क्या करना है, मैंने माइग्रेशन या माइग्रेट है, हाँ माइग्रेट रीसेट करना है, माइग्रेट रीसेट करना है, ठीक है। अब ये देखिए जितना भी मेरे पास है वो सारे, मेरा जो टेबल था वो क्या हो गया, मेरे पास टेबल रीसेट हो गया है। देखिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या आ गया है, जो ये माइग्रेशन है ना ये आ गया है, ठीक है। और सारे जितने टेबल थे वो क्या हो गए, वो रीसेट हो गए। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश मैंने इसलिए करना है कि इस पर ये काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, क्योंकि ये देखिए हमारे पास जितने भी टेबल थे वो पहले रिवर्ट हो गए। ये देखिए रिवर्ट नहीं हुए क्योंकि उसने रिवर्ट, ये पहले क्या करता है, माइग्रेशन को रिवर्ट करता है, मीन इसको ड्रॉप करता है और फिर इसको दोबारा माइग्रेट करता है। किस तरह, ये देखें अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि किस तरह, पी सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम किधर से, माइग्रेशन से, ठीक है। ये देखिए, ये देखो 16 और ये सारी चीज़ें आ गई, आईडीज़ ना, ये क्या करता है, ये बेंच को दोबारा ये माइग्रेट करता है। अगर दोबारा से मैं क्या करूं, रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए पहले क्या कर दिया, उसने ड्रॉप कर दिया रोल बैक और उसने फिर दोबारा से क्या कर दिया, उसने दोबारा से माइग्रेट कर दिया है, ठीक है। अगर फिर से मैं क्या करूं, ये वाली क्यूरी मैं आप लोगों को चला दूं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। हाँ, कोड विद अबरार की तरह ही है। हाँ, ये देखो सारे हमारे पास जितने भी थे ये मेरे पास आ गए, जितने भी टेबल्स वगैरह थे ना ये हमारे पास आ गए। अगर मैं सेलेक्ट स्टेरिक, ये है फ्रॉम किससे, माइग्रेशन से, ठीक है। अगर कंट्रोल एंटर दोबारा मैं दबा दूँ तो देखिए जितना भी हमारे आईडी है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मैंने बिल्कुल फ्रेश करना है, तो वो मैं किस तरह करूँगा, मैंने ये इसको PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश अगर मैं करूं तो जो मेरा डेटाबेस है उसको फ्रेश करेगा, बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू मुझे दिखा देगा, ठीक है। अगर ये देखिए ये भी इस तरह क्या करता है, जितने हमारे पास माइग्रेशन है उसको क्या करता है, उसको ड्रॉप करता है। ये देखो ड्रॉप ऑल टेबल्स दिन क्रिएटिंग माइग्रेशन, ये प्रिपेयर करता है कि दोबारा क्या करे। अगर दोबारा मैं इधर आके सीक्वल क्या सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम क्या करूँ इधर से, तो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। PHP आर्टिजन सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम किधर से, माइग्रेशन से। अगर मैं इसको क्या करूँ दोबारा से, तो ये देखें ये जो हमारे पास जितने भी माइग्रेशन है उसके आईडी रिफ्रेश हो गए, न्यू आईडीज़ बन गए और न्यू टेबल आप लोगों के पास बन गया है। अगर आप लोगों को भी इस तरह कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको आप लोगों इस तरह बना सकते हो। सही है, तो ये था हमारे पास किसका कंसेप्ट, माइग्रेशन का कंसेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काइंडली इसको ज़रूर 4-5 दफ़ा ट्राई कर ले और अपने पास क्या करें ताकि आप लोगों को इसका समझ आ जाए और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। सही है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। सो थैंक यू।